अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने लगे हैं बच्चों बड़ों सबकी मनपसंद रेसिपी। आज हम बनाएंगे कीमा स्पैगेटी विद वेजिटेबल, जो कि बहुत ही डिलीशियस और यमी बन के तैयार होंगे, जो बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। एक बर्तन में मैं यहाँ पे ऑयल ले लिया है 1 कप। सबसे पहले हम कीमा बना लेंगे, इसका मसाला रेडी कर लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, यहाँ 2 मीडियम साइज़ के अनियंस थे, मैंने उनको स्लाइस में कट कर लिया है और इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। सही जब तक डार्क ब्राउन नहीं होंगे आपने इनको फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास 1 kg का बीफ का कीमा है, वो मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इतनी देर तक हमने भूनना है जब तक ये अपना ये पिंक से वाइटिश कलर में चेंज ना हो जाए। तो अच्छे से आपने इसको ऑयल के साथ फ्राई करना है और इसका अच्छा कलर चेंज होने तक हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले। थोड़ी देर आप इसको फ्राई करेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा। उसके बाद मैं इसमें गार्लिक पेस्ट का ऐड करूँगी। देखें आप यहाँ पे इसने कलर अपना अच्छे से चेंज कर लिया है, इसकी भुनाई हो रही है। तो इसके साथ ही अब मैं इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने फ्रेश गार्लिक लिया था, उसको मैंने कूट के इसमें डाला है। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि जो कीमे की स्मेल है वो भी इससे ख़त्म हो जाए और जो गार्लिक है वो भी अच्छे से भुन जाए और उसका भी टेस्ट कीमे में अच्छे से आ जाए। जैसे ही ये जो है वो भुनता जाएगा, साथ ही हम इसमें जो है वो मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरे का डाला है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून अजीनोमोटो और 1 टीस्पून मैंने इसमें ओरिगानो का डाला है, थोड़ा सा इटालियन टेस्ट देने के लिए। तो इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर में अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं इसमें दही ऐड करूँगी। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें योगर्ट का ऐड किया है। इसमें आपने टमाटर ऐड नहीं करने, आप योगर्ट ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें थिक योगर्ट ऐड किया है और इसको अच्छे से हमने भूनना है। यार आपने भूनना है कि दही जो है वो अपना पानी भी रिलीज़ करता है। उसी पानी में जो है वो कीमा भी हमारा गल जाएगा, क्योंकि बारीक होता है, ये भूनते भूनते ही गल जाता है। तो इसको हम अच्छे से जो है ना चम्मच चलाते जाएंगे और इसकी हम भुनाई करते जाएंगे। दही का पानी भी साथ साथ ड्राई आउट होता जाएगा। जब सही से ये भुन जाएगा, ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा, तो अब हम इसमें 2 कैरेट मैंने जूलियन कट में करके फ्रीज़ की हुई थी, मैंने वो 2 कप इसमें डाले हैं। 2 कप कैरेट के हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। कैरेट सबसे पहले मैंने डाली है क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ी सी सख्त होती है, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। अगर आपके बच्चे सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल जो है ना वो कच्ची कुरकुरी हो तो वो साइड पे कर देते हैं, तो आप इनको थोड़ा ज़्यादा भी गिला सकते हैं। अब मैंने कैबेज लिया है यहाँ पे 2 कप, इसको भी मैंने चॉप किया हुआ था, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसकी भी हम अच्छे से इसके साथ भुनाई करेंगे। कैबेज बड़ी जल्दी गल जाती है, शिमला मिर्च बड़ी जल्दी गल जाती है, गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है। बहुत ज़्यादा हम सौगी भी नहीं करेंगे वेजिटेबल्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा कच्चापन भी नहीं छोड़ेंगे। हल्का हल्का इनको स्टर फ्राई करेंगे चूल्हा तेज़ रखते हुए। तो अब कैबेज को भी यहाँ मैं स्टर फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी देर में ये हो जाएगी तो मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर दूँगी। कैप्सिकम जो है ना वो जल्दी जल्दी करनी है, वरना ये बहुत ज़्यादा जल्दी सौगी हो जाती है। तो आँच यहाँ पे मेरी फुल है और कैप्सिकम को भी मैं हल्के तेज़ चूल्हे पे जल्दी जल्दी इसको भी स्टर फ्राई कर दूँगी। वेजिटेबल आपकी चॉइस पे है, आपको जो जो वेजिटेबल पसंद है आप वो ऐड करें। बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि स्पैगेटी नूडल्स उनके फेवरेट होते हैं, तो इस बहाने वेजिटेबल भी आप ऐड करें तो बच्चे खा लेते हैं। अब इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। विनेगर ऐड करूँगी थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए 2 टेबलस्पून। चिली सॉस इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा इससे तीखापन आ जाएगा। चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। 3 टेबलस्पून में इसमें चिली गार्लिक सॉस का ऐड करूँगी। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा मसाला जो है वो रेडी है। बस थोड़ी देर में इसको दम लगाऊंगी कि हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे जो है ना वो थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो है ना वो सॉफ्ट पसंद करते हैं। अगर आपके घर में ऐसे नहीं पसंद करते सॉफ्ट, ऐसे खा सकते हैं, तो इस टाइम आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। मैंने 10 मिनट के लिए इसको हल्की
हल्की आंच पे दम दिया था। अब हमारी वेजिटेबल जो है वो अच्छे से मतलब बिल्कुल सौगी भी नहीं हुई लेकिन बिल्कुल ऐसे सख्त कर भी नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है स्पैगेटीज़ के लिए। तो अब हम यहाँ पे स्पैगेटीज़ को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए यहाँ पे एक बर्तन में मैंने खुला सा पानी लिया है। आपके स्पैगेटीज़ बॉईल करने का बर्तन जो है वो खुला होना चाहिए। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट के ऐड किए हैं। 1/4 टीस्पून में उसमें फूड कलर ऐड करूँगी ताकि नूडल जो है वो हमारे अच्छे से येलो हो जाए। और ऑयल जो है वो 3 टेबलस्पून डालूँगी ताकि हमारे जो स्पैगेटीज़ हैं वो आपस में जुड़े नहीं। तो वो डाल के उसको बाद में थोड़ा सा चला लूँगी। जैसे ही ये बॉईल आना स्टार्ट होगा तो मेरे पास बेक पार्लर के स्पैगेटीज़ थे, आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये 3 पैकेट्स डाल रही हूँ। 500 ग्राम के 3 पैकेट्स हैं तो वो मैं डाल रही हूँ इसमें और इसको मैं बॉईल कर लूँगी। 3 पैकेट्स के लिए जितना हमने 1 kg में वेजिटेबल्स वगैरह डाल के डाला है तो खुला अच्छा मसाला बनेगा और कीमा जो है ना वो ज़्यादा फ़ील होगा। यहाँ पे मैंने सारी डाल दी हैं स्पैगेटीज़। इनको बॉईल जैसे जैसे होती जाएंगी ये खुद ही पानी में नीचे ढलती जाएंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमने इसको बॉईल कर लेना है। आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, एक कनी जैसे हम चावलों में छोड़ते हैं ना इसी तरह आपने इसमें भी एक कनी छोड़नी है ताकि दम पे जो है ना थोड़ा सा ये पके वेजिटेबल्स और कीमे का जायका इनमें आ जाए। अगर आप फुल कर देंगे ना तो वो बहुत सौगी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये बॉईल हो चुकी थी, उनको मैंने अच्छे से स्ट्रेन करके ठंडा पानी डाला था। तो आप देखें स्पैगेटीज़ बिल्कुल सेपरेट है, आपको दिख रही हैं कि कैसे अलग अलग हुई हुई हैं। तो स्ट्रेन करते वक्त आपने ऊपर से फ़ौरन ठंडा पानी डालेंगे ना और बॉईल करते वक्त आप जो है वो तेल डालेंगे तो ये बिल्कुल भी आपस में जुड़ेंगी नहीं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सारी स्पैगेटी इसमें डाल दी हैं। अब मसाले के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने अच्छे से इसको स्टर करना है ताकि सारा मसाला जो है ना वो स्पैगेटीज़ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है। जिस दिन मैं ये बना रही होती हूँ ना तो बार बार उनके किचन के चक्कर लग रहे होते हैं कि कब ये कंप्लीट होगी और हम ये खाएँगे। तो एंड में मैं थोड़ा सा सोया सॉस 2 टेबलस्पून और डाल रही हूँ ताकि नूडल्स में जो है ना उसका थोड़ा सा कलर और थोड़ा सा टेस्ट ऐड हो जाए स्पैगेटी नूडल्स में भी। तो इनको हम जो है ना अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल दम की आंच पे ना मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि जो कीमे और मसाले का सारा टेस्ट जो है ना वो हमारे स्पैगेटीज़ में भी आ जाए, हमारी स्पैगेटीज़ जो है ना वो रूखी ना लगे। तो इसलिए बस अब कवर करूँगी और कवर करके ना मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखूँगी। तो 5 मिनट गुजर गए हैं, हमारी यमी बीफ स्पैगेटीज़ रेडी हो चुकी हैं। तो इसको करते हैं सर्व। तो ये देखें मैंने इसको सर्व कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको गार्निश करूँगी और फाइनल लुक इतना कोई ज़बरदस्त आया है, इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त लग रही थी। थोड़ी सी तीखी ज़बरदस्त सी ये बनी है। मैंने इनको थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग में जो है वो थोड़ा सा मैं इसमें लेमन रख दूँगी, मिंट लीव है और थोड़ा सा फ्रेश रोज़मेरी हमने लगाया हुआ है बाय लॉन में, तो वो मैंने थोड़ा सा चॉप करके इसमें ऐड किया है। उस रोज़मेरी की ना खुशबू और टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये देखिए फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त हमारी कीमा स्पैगेटीज़ बन के रेडी हुई हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी फ़ैमिली को, आपके बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।